हेलो एवरीवन, मैं राजेश रिवास एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम HTML के जिस टैग को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है लिस्ट टैग। यहाँ पर हम कौन सा टैग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है आपका लिस्ट टैग। HTML में यूज किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैग है। जैसे आपने देखा होगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हमारे रहते हैं, जो हमारा टेक्स्ट रहता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यदि हमें उसको क्या करना हो, हाईलाइट वगैरह करना हो या उसको पॉइंट्स वगैरह में दर्शाना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नंबर वगैरह का यूज करते हैं या ब्लड्स वगैरह का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार वही काम जब हमें HTML में करना हो तो यहाँ HTML में करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट टैग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन को लिख दिया हुआ है, टाइप भी लिख दिया कौन कौन सी चीजें। तो चलिए हमें वन बाई वन करके एक्सप्लेन करते जाते हैं। देखो यहाँ डेफिनेशन में पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट में इंपोर्टेंट टेक्स्ट को पॉइंट्स में शो करने के लिए लिस्ट का यूज किया जाता है। मतलब जो हमारा महत्वपूर्ण डाटा होता है, यदि आप उसको पॉइंट्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए HTML में लिस्ट टैग का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके और क्या क्या यूज होते हैं, HTML लिस्ट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ भी रहेगा हमारा, इमेजेस भी रहेंगी, पॉइंट्स भी रहेंगे। तो अगर हमें इंपोर्टेंट टेक्स्ट, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है हमारा, जो मेन फोकस है वो किस पर है, इंपोर्टेंट जो टेक्स्ट रहता है हमारा, उसको मैं किस में डिस्प्ले करना हो, पॉइंट्स में डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, HTML में लिस्ट का यूज करते हैं। या वो लिस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, जो लिस्ट के टैग्स रहते हैं उनका यूज करके, या लिस्ट एलिमेंट भी बोल सकते हैं हम उनको, डिस्प्ले करने में बनाए रखती है और महत्वपूर्ण सूचना को पॉइंट्स में डिस्प्ले करने में मदद करती है। जो हमारा महत्वपूर्ण जो सूचना होती है, देखो मैं इसे अंडरलाइन करता हूं यहाँ पर, डिस्प्ले करने में मदद करती है, जिससे हमारा कंटेंट मीनिंगफुल और रीडेबल नजर आए। ये मैं थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट करता हूँ इसको, मतलब और भी सार्थक बन जाए और उसको पढ़ने में भी क्या हो, आसानी हो। लिस्ट का यूज आर्टिकल्स के अलावा, आपने देखा होगा जो आर्टिकल्स वगैरह आजकल छपते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन हम बात वेबसाइट की कर रहे हैं, तो वेबसाइट में आपको क्या बनाना हो, नेविगेशन मेन्यूज वगैरह बनाने हो, जो ई-कॉमर्स वेबसाइट रहती है हमारी, उनमें प्रोडक्ट फीचर्स वगैरह को हमें क्या करना हो, ऐड करना हो, तो उसके लिए भी हम लिस्ट टैग का यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे आपको नोट लिखा हुआ है बहुत अच्छा, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए लिस्ट एलिमेंट का यूज किया था। अब ये लिस्ट मतलब बना तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, लिस्ट एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे, एक UL एलिमेंट होता है, इसका पूरा नाम अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। एक OL एलिमेंट होता है हमारा, इसका पूरा नाम अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। एक LI एलिमेंट होता है, इसको हम लिस्ट आइटम बोलते हैं। ये DL एलिमेंट होता है, इसको हम डेफिनेशन लिस्ट के नाम से जानते हैं। ये DT एलिमेंट हो गया हमारा, इसको हम डेफिनेशन टर्म के नाम से जानते हैं। और ये DD एलिमेंट हो गया हमारा, इसको हम डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। अब HTML में जो लिस्ट होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा आपका डेफिनेशन लिस्ट हो गया आपका। और जो चौथी जो लिस्ट होती है हमारी, वो इन्हीं से मिलकर बनाई जाती है, इनसे और इनसे मिलकर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को, सॉरी नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना अच्छे से, ठीक है। अब हम वन बाई वन सभी लिस्ट को और उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको याद रखना है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इन पॉइंट्स को अच्छे से फोकस करना है ना। यूज आर्टिकल्स के अलावा वेबसाइट्स में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वेबसाइट्स वगैरह में भी किया जाता है। तो अब हम देखते हैं लिस्ट के टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं ना। तो पहले बात करते हैं हम किसकी, नंबर 1, फर्स्ट जो बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। पहली बात हम किसकी करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। इसको बनाने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं,
यूएल टैग का यूज करते हैं, और ये कंटेनर एलिमेंट होता है तो इसको यूएल और स्लैश यूएल के बीच में एक ऐसा एलिमेंट होता है आपका, एक कंटेनर एलिमेंट होता है आपका। कैसा एलिमेंट होता है? कंटेनर। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट टैग कहलाता है, स्टार्ट टैग, और ये हमारा एंड टैग कहलाता है, इसको हम एंड टैग के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? यूएल का पूरा नाम क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है हमारा। अब इसके बात करते हैं किसके? एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं इसके। एट्रीब्यूट, तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है क्या? टाइप एट्रीब्यूट होता है हमारा। इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट होता है इसका। अब इसकी जो वैल्यू जो रहती है हमारा, ये हमारा क्या हो गया? एट्रीब्यूट नेम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू, यहां पर हम क्या देते हैं? इसकी वैल्यूज। तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो कौन कौन सी हो सकती हैं? डिस्क हो सकती है, या सर्कल हो सकती है, या स्क्वायर हो सकती है। और अगर आपको कोई भी मतलब इनमें से नहीं लेनी हो तो इसके लिए हम नन ऑप्शन का भी यूज करते हैं इस टाइप। ठीक है, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिस्क जो वैल्यू है इसकी, टाइप एट्रीब्यूट की जो डिस्क वैल्यू है, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आपने टाइप एट्रीब्यूट का यूज यूएल टैग के साथ में नहीं किया हुआ है तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? डिस्क सेट हो जाएगी। अगर आपको सर्कल सेट करना है तो आप टाइप की वैल्यू सर्कल कर देना। अगर आपको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर फॉर्मेट में जस्ट डिस्प्ले करना है तो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू स्क्वायर सेट कर देना। और अगर आपको कोई भी बुलेट्स डिस्प्ले नहीं करानी है वेब पेज में, लेकिन वो फिर भी लिस्ट फॉर्मेट में दिखे, तो उसके लिए आप नन भी सेट कर सकते हो। मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ यहाँ पर, आप सिंटैक्स से आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं एट्रीब्यूट के साथ में। यहाँ यूएल, फिर यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट, और फिर यहाँ पर जैसे मैंने स्क्वायर कर दिया, QUARE स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं? लिस्ट एलिमेंट। क्या करना हो, यदि हमें लिस्ट बनानी तो क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए li एलिमेंट का या li टैग का यूज करेंगे। यहाँ पर आप क्या दे सकते हो? जो भी लिस्ट आइटम या जो भी पॉइंट आपको लिखना है वो इसके सामने आप लिख सकते हो। जितने भी li टैग्स का यूज करना चाहो, इसका पूरा नाम क्या होता है आपका? लिस्ट आइटम होता है, लिस्ट आइटम। आप जितने भी li टैग्स का यूज करना चाहो कर सकते हो। पूरा जितने भी पॉइंट्स आपको लिखने, उसके बाद हम क्या कर देते हैं? यूएल टैग को क्लोज कर देते हैं। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का मैंने सिंटैक्स समझा दिया है। ये इसका एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये इसका डिफॉल्ट वैल्यू होती है इस एट्रीब्यूट की, डिस्क। अगर आपने यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का, यहाँ पर अपने टाइप एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया हुआ है तो क्या हो जाएगा? इसकी ऑटोमेटिक वैल्यू डिस्क सेट हो जाएगी। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? नेक्स्ट जो लिस्ट है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम बात किसकी करते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से टैग का यूज करेंगे? OL टैग का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर किसका यूज करेंगे? ये भी कंटेनर टैग होता है हमारा, तो OL और /OL के बीच में हम लिस्ट आइटम को ऐड करेंगे। उसके बाद इसका भी जो एट्रीब्यूट होता है वो टाइप एट्रीब्यूट होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज होती है वो चेंज हो जाती है हमारी। तो इसकी वैल्यूज देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या दे सकते हैं। टाइप के सामने नंबर 1 नंबर दे सकते हैं। उसके बाद अगर स्मॉल अल्फाबेट में डिस्प्ले करना चाहो तो स्मॉल अल्फाबेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। कैपिटल अल्फाबेट में डिस्प्ले करना हो तो यहाँ कैपिटल A का यूज करेंगे। और यदि हमें स्मॉल रोमन नंबर में डिस्प्ले करना हो तो स्मॉल I का यूज करेंगे। और यदि कैपिटल में यूज करना हो तो यहाँ पर हम कैपिटल I का यूज करेंगे। अगर आपने कुछ भी यूज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टाइप एट्रीब्यूट की जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? नंबर रहती है, नंबर। अगर आप लिस्ट को 1 2 3 फॉर्मेट में नहीं डिस्प्ले कराना चाहते तो आप स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल रोमन नंबर या कैपिटल रोमन नंबर का भी यूज कर सकते हो। इसका एक एट्रीब्यूट और होता है हमारा, क्या? स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है। अगर आप लिस्ट को 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, किसी और पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हो, तो हम स्टार्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट का नंबर या वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे इसको। OL और /OL कहाँ लिखा जाता है ये टैग। फिर इसके बाद यदि हमें लिस्ट आइटम जोड़ना है तो यहाँ पर हम बहुत सारे li टैग्स, फिर उसके बाद वैल्यू,
फिर यहाँ पर मतलब वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं हम, जो भी आपको लिस्ट आइटम का नाम रखना हो, जैसे टी, कॉफी, वैल्यू, जो भी आप पॉइंट लिखना चाहते हो, ऐसे जितने भी बनाना चाहो। एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, टैग का नेम, फिर यहाँ टाइप एट्रीब्यूट, और इसका नन भी कर सकते हो। अगर आपको कोई लिस्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर भी नन कर सकते हो, है ना। अगर आपको कोई 1 2 3 या स्मॉल ABCD किसी प्रकार में नहीं कराना तो नन भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 1 सेट कर सकते हो, स्मॉल ए दे सकते हो, कैपिटल ए दे सकते हो, स्मॉल रोमन नंबर, कैपिटल आई, कैपिटल रोमन नंबर और नन अगर आपको नहीं रखना है तो। इनमें से कोई एक ही देना है ना, सभी नहीं देना, स्लैश स्लैश लगा के नहीं लिखना, या तो आप 1 लिखो या ए लिखो डबल कोड के अंदर। और अगर आपको क्या करना हो, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना हो, जैसे मैं 6 से स्टार्ट करना चाहता हूँ लिस्ट को, तो आप यहाँ स्टार्ट में 6 कर देना। अगर आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 5 सेट कर देना। 7 से स्टार्ट करना चाहते हो तो बाकी के जो पॉइंट हैं 8 9 10 उसी तरीके से एंड सो ऑन चलते जाएंगे आपके। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किस लिए किया जाता है कि अगर हमें लिस्ट को 1 2 3 या ABCD टाइप से डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया जाता है। अभी मैंने इनका एग्जांपल डिस्प्ले नहीं किया हुआ है, ये केवल सिंटैक्स है इनका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनका एग्जांपल भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अब हम देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट। जो तीसरी लिस्ट होती है हमारी वो कौन सी होती है, डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट को बनाने के लिए 3 एलिमेंट या 3 टैग का यूज किया जाता है। कौन कौन से, एक तो DL टैग का यूज किया जाता है, एक DT टैग का यूज किया जाता है और एक DD टैग का यूज किया जाता है। तो उसको बनाने के लिए तीसरी जो लिस्ट है हमारी वो कौन सी है, डेफिनेशन लिस्ट। तीसरी जो लिस्ट है हमारी वो कौन सी है, डेफिनेशन लिस्ट होती है हमारी, ठीक है। थर्ड जो लिस्ट है डेफिनेशन लिस्ट, इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, DL का यूज करते हैं और /DL के बीच में ये भी हमारा कंटेनर, ये स्टार्ट टैग हो गया, स्टार्ट, ये भी कंटेनर एलिमेंट होता है आपका, कंटेनर है ना, कंटेनर एलिमेंट या कंटेनर टैग बोल सकते हैं हम इसको। इसके अंदर हम क्या करते हैं, DT का यूज करते हैं, ये सिंटैक्स है इसका। यहाँ पे DT, यहाँ पर हम जो भी टर्म लिखना चाहें, जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन हमको एक्सप्लेन करना है, जैसे CD, DVD, जो भी आप देना चाहो, CD, DVD, तो यहाँ पर हमारी जो मेन पॉइंट होती है अंडरलाइन वाली, जैसे हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इस टाइप से जो आप लिखना चाहो। फिर उसके बाद हम DD टैग का यूज करते हैं, मतलब हमें इस CD के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है वो हम कहाँ लिखेंगे, DD टैग के बाद लिखेंगे। आप कितने भी DT और DD यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हो, मतलब पहले DT आएगा, फिर उसके बाद DD टैग आएगा, फिर उसके बाद DT टैग आएगा। तो आप हर बार टर्म चेंज, जैसे आपने यहाँ CD के बारे में बता दिया, यहाँ माउस के बारे में बताना हो, याद रहे डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में जो एक्सप्लेनेशन किया जाएगा यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन केवल हम किस में देंगे, शॉर्ट फॉर्म में देंगे, मतलब उस जिससे सामने वाले को उसका पर्पज समझ में आ जाए। उसके बाद हम /DL से इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स और नेस्टेड लिस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट अच्छे से लेके रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल्स के साथ फिर से मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपेक्स इंस्टीट्यूट मुरैना नाम से चैनल बना हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें अपनी क्वेरीज या फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।